जी देखें, आप सबको खुशामदीद और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस के अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव क्वालिफाइड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म्स ऑफ पंजाब। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होता एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट डिग्निटी ऑनर। तो सबसे पहले तो आप जिस स्टेज पे हैं, थिंक योर सेल्फ प्राउड, यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सेकेंडली, जब आप यहाँ पे आते हैं, जब आपका रिटर्न पास होता है, देन यू हैव कंपटीशन विद दोज who are already those are all of them are proud of themselves, जो सारे के सारे को खुद पे है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्वालिफाइड अ ग्रेट स्टेज। अब कंपटीशन में वही बंदा जीतेगा जो कि मेहनत सारे करेंगे। सबको पता है कि 17 की जॉब हमारे से 2 कदम आगे है, तो मेहनत सारे करेंगे। यहाँ पर होगा कि जो वक्त होता है कम, जो इस कम वक्त में बेहतरीन तरीके से जो यूटिलाइज कर लेगा, तो वो जो है ना, वो इस रेस को जीत जाएगा। अब वो स्मार्ट टाइम में, थोड़े टाइम में अच्छा काम जो है वो कैसे कर सकते हैं, ये आज की हमारी डिस्कशन होगी। इसके बाद मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताऊंगा, आप उन चीज़ों पे काम करके आए। मुझे 2-2 3-3 मॉक्स दे दें। मॉक्स के अंदर आपका इंट्रोडक्शन, आपकी स्पीकिंग, आपके एटिकेट्स, आपका हर चीज़ जो है वो मॉनिटर करके, उसको एवेलुएट करके आई विल आपको हाईलाइट कर देंगे कि ये आपके ग्रे एरियाज हैं, इनके ऊपर काम करें, ताकि फाइनल इंटरव्यू में जाने से पहले आपके वो ग्रे एरियाज जो हैं वो कवर हो जाएं। अब आज का सेशन इज अ वन ऑफ द लिंक्स, जो हमने लिंक की। हम ग्रुप मॉक्स भी करेंगे, हम इंडिविजुअल मॉक्स भी करेंगे, और लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक वे के साथ। जो लोग भी, देयर वुड बी एनी चार्जेस, इससे किसी किस्म के कुछ चार्जेस नहीं है। जो लोग भी इन सेशंस को सीरियसली लेना चाहेंगे, दे आर ऑलवेज वेलकम। आपने सबसे पहले जो काम करना है, मैं एक अपनी वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा भी आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे शेयर करता हूँ कि आपने जो आपका इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले कि आपने, मैंने आपको कहा कि जो आपके इंट्रोडक्ट, आपका जो इंटरव्यू है, बेसिकली अगर आप तैयारी की बात करते हैं कि आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो वो ना आपने नंबर 1 जो सबसे पहले आपने तैयार करना है एरिया, दैट इज सेल्फ। उसके बाद आपने जो तैयार करना है वो है एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि आप एजुकेशन के लेक्चरर बनने जा रहे हैं। तीसरे नंबर पर जो आपने तैयार करना है, इसके बाद जो आपने तैयार करना है वो है पाकिस्तान। चौथे नंबर पर जो आपने तैयार करना है वो है करंट अफेयर्स, जो कि पाकिस्तान और दुनिया के दोनों की तरफ से। मेजरली जो लेक्चर हैं उनसे ये नहीं पूछा जाता ज्यादा, लेकिन पूछ भी सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा इसकी डिटेल में नहीं जाना, लेकिन बेसिक बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। अब अगर आपसे वो पूछें कि इंडिया पाकिस्तान के किस तरफ है, तो इतना तो हमें पता होना चाहिए, इतना अवेयर हमें होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आज अभी सबसे पहले सेल्फ की बात करते हैं कि सेल्फ के अंदर क्या क्या है। तो सेल्फ जो है ना, सेल्फ के अंदर आपका जो सेल्फ है, इसके अंदर ये जो चीजें हैं, ये आप चाहें तो नोट कर लें यहाँ पर, कि ये जो सेल्फ के अंदर ये जो चीजें हैं, आपके नाम से शुरू होके आपकी डिग्री, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस सब तक जाती है। नेम, नेम, आपका प्रॉपर नेम आपको प्रोनाउंस करना है अच्छे खूबसूरत अंदाज। देन उसके मीनिंग का आपको पता है। तीसरे नंबर पर उस नाम से अगर कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में कोई एजुकेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, जो तहरीक पाकिस्तान में, किसी भी तरह से अगर आपका नाम रेलिवेंट है, तो उसको आपने जरूर उस बंदे के बारे में पढ़ना। लाइक अगर आपका नाम, इफ योर नेम इज बाबर, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ हु वाज हीरोद्दीन बाबर। सेकेंडली, नंबर 1, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं आपका कि फैमिली के बारे में पता हो। आपके कितने बहन भाई हैं, आपके बहन भाइयों के बारे में, आपकी उनकी एजुकेशन क्या, कहाँ कहाँ है, क्या क्या सर्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, सर्व कर रहे हैं तो किस जगह सर्व कर रहे हैं। आपका नंबर, उनमें किस सिबलिंग के साथ आपकी सबसे ज्यादा बनती है, उसकी रीजन क्या है।
सेकंड, थर्डली आपकी कास्ट क्या है, उस कास्ट के ऊपर अगर कोई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई एजुकेशन में किसी भी तरह से कोई प्रोमिनेंट फिगर है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आपका आ जाता है लोकेलिटी। लोकेलिटी से मुराद आपका विलेज, आपकी तहसील, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका डिवीजन, इसके बारे में आपको डिटेल्स पता हो। आपका डिस्ट्रिक्ट क्यों मशहूर है, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई प्रोमिनेंट फिगर एंटरटेनमेंट की दुनिया में, स्पोर्ट्स की दुनिया में, पॉलिटिक्स में, हिस्टोरिकली कुछ भी जहां भी वो रेलिवेंट है, तो आपको उसका पता होना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि रोहतास फोर्ट है, ठीक है, नंदना फोर्ट है, ये हो गया। और बहावलपुर से अगर कोई है तो उसमें जो जितने भी बहावलपुर के अंदर अब्बासी खानदान की यादगार बिल्डिंग्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिस जगह आपका इंटरव्यू है, आपका बहावलपुर में, आपके मुल्तान में, या वहाँ के बारे में भी आपको अच्छा खासा पता हो, क्योंकि इट्स मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी डिवीजन होती है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा इल्म हो कि लाहौर के कितने दरवाजे हैं, या मुल्तान के अंदर जो गेट्स हैं उनके 4-5 के नाम, मुल्तान कब को मोहम्मद बिन कासिम की के साथ एक्सटेंशन का इसका क्या ताल्लुक है, मुल्तान के अंदर कौन फेमस पॉलिटिशियंस हैं, कोई फेमस क्रिकेटर है, इस तरह से सारा आपको पता होना चाहिए। ये आपकी लोकेलिटी होगी। आपका जिला कब बना, आपके जिले की तहसील्स कितनी है, आपका करंट डीसी का क्या नाम है। इसके बाद आ गया जी, व्हाट आर करंटली यू आर डूइंग। जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पता हो, बेहतरीन से पता हो। लाइक इफ यू आर सर्विंग इन स्कूल, तो स्कूल के अंदर आप प्राइमरी टीचर हैं, तो भी प्राइमरी की कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये सोचना नहीं है वहां पे। दैट इज द मेन पॉइंट। आपने पहले तैयार किया होगा, तो आपको उस वक्त वहां पे जाके सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप सोचने में लग जाएंगे कि मैं क्या 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 पढ़ाता हूँ, तो वो इट विल गिव अ बैड इंप्रेशन। आप पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, आप 4 से 5 चीजें जो है ना, जो आपको लगता है कि मुझे इन पे ग्रिप है, आप उनको जरूर मेंशन कर दें कि जी मैं वहाँ पे सोशल स्टडी पढ़ाता हूँ, मैं मैथ करवाता हूँ, मैं इंग्लिश करवाता हूँ। एंड आपके स्कूल का पूरा नाम क्या है, बच्चों की तादाद कितनी है, वहाँ पे हेड का क्या नाम है, कहाँ पे वाकई आपका स्कूल, उसके इश्यूज क्या है, आपने वहाँ पे क्या है, आपकी वहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन है एज अ इंडिविजुअल, आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें आपकी क्या। ये अब जो स्कूल मैंने नाम लिया, इसको आप जहां जहां आप काम कर रहे हैं, जिस कैटेगरी आप उसको मेंशन कर रहे हैं। फिर आ जाता है जी आपका, उसके बाद आपका आ गया डिग्री। जिस जगह भी आपने डिग्री परस्यू की है, लाइक ये मोस्टली लोग कहेंगे हमारा मास्टर्स इन एजुकेशन है, ठीक है, तो उसमें अब मास्टर्स इन एजुकेशन के ऊपर आपको ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। 10 से 12 इसके फेमस एरियाज हैं, तो टोटल एरिया, तो इसमें जो फेमस एरियाज हैं वो फिलोसफी है आपकी, आपकी असेसमेंट एंड एवेल्युएशन है, टीचिंग मेथड्स हैं, करिकुलम है, रिसर्च मेथड हो गया। तो ये जो 5-6 एरियाज हैं, इनको आपने बेसिकली स्ट्रॉन्ग करके जाना, एंड दे आर इंटरलिंक्ड। अगर आपको फिलोसफी का पता है, लेकिन आपको फिलोसफी का करिकुलम के साथ नहीं पता, तो उसको पढ़ना शुरू करें कि फिलोसफी का करिकुलम के साथ क्या ताल्लुक है। फिर करिकुलम का टीचिंग मेथड से अगर आपको नहीं पता कि क्या ताल्लुक है, तो इसको पढ़ना शुरू करें। अगर आपका करिकुलम से आपको नहीं पता कि इसका एवेल्युएशन के साथ क्या ताल्लुक है, असेसमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, तो इसको जो है वो पढ़ना स्टार्ट करें। एक लिंक के तौर पे पढ़ें, आपको पता हो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है और एजुकेशन से इंटरलिंक्ड है। फिर हिस्ट्री जो एजुकेशन की है वो जरूर, ठीक है। एरिस्टोटोलियन मेथड, एरिस्टोटोलियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, प्लेटोनिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इमाम गजाली का, इब्न खल्दून का, ये सारे एरियाज को मिन्यूटली कवर करना शुरू करें। और इसमें आप लोग बैठें, ठीक है, बैठें, अपना कलम उठाएं, आप सोचें कि मेरे से ये सवाल हो सकते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्टिव नहीं करते, अब शॉर्ट क्वेश्चन नहीं तैयार करते इंटरमीडिएट के अंदर किसी एग्जाम के लिए, अब वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस बनाएं अपने। व्हाट इज करिकुलम, अगर मुझसे पूछा करिकुलम क्या है, वहां पे मैं जब सोचूंगा ना कि ये मेरे अल्फाज में लाजमी ऊपर नीचे होगा, मैं गलत कह सकूंगा, शायद प्रेशर की वजह से जो चीज मुझे आती है मैं ना कह सकूं, लेकिन आपने अगर याद किया, टू द पॉइंट चीज याद की, और आपको पता है कि जो टर्म्स मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूं मैं उनको एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो दैट वुड बी परफेक्ट थिंग। अगर आप करिकुलम के ऊपर बात कर दें कि जी करिकुलम जो है वो ये चीज है, और उसके अंदर आपने एक टर्म डाल दी है, अब वो आगे से आपको काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि ये क्या है, तो आप कहेंगे सॉरी सर ये तो नहीं मुझे पता। दैट विल गिव यू अ वेरी बैड इंप्रेशन कि he is using a definition and he doesn't know about the definition in detail, in depth. It is a cramming.
तो इसके पास तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है बंदे के पास। दैट्स द पॉइंट। इसके 100 बनते हैं, 150 बनते हैं, 200 बनते हैं, इसके सवालों के जवाब तैयार करें और फिर उनको याद करने की। जैसे दिस इज ऑल अबाउट, आप जाते हैं वहां पे, आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कन्वे कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपने सिस्टमैटिक वे से तैयार नहीं करके गए हुए, आप वहां पे लाजमी जो है वो फ्लक्चुएट कर जाएंगे, आपके क्वेश्चंस के अंदर जो है वो उतार चढ़ाव होगा। जी मैं फौजी आपको लास्ट में देता हूँ चांस, मैं इंट्रोडक्शन। अच्छा इसमें ये हो गई, डिग्री हो गई। अच्छा इसके बाद अलावा अगर आपने कोई डिग्री कर रखी है और आपने उसको मेंशन किया हुआ है तो उसके बारे में भी आप थोड़ी सी हाव नो रखें। इसके बाद आपके सेल्फ में और आपकी पर्सनल में आपकी हॉबीज क्या हैं, ठीक है। लाजमी आप इसको लिख के देखें कि मेरी हॉबीज हैं, जिसका हॉबी मेंशन करें आपको पता हो। आप कहते हैं मैं चेस खेलता हूँ, मैं चेस खेलती हूँ, आपको चेस के कवानीन का पता हो। आप कहते हैं मुझे आई फॉलो क्रिकेट, तो आपको क्रिकेट के करंटली जो भी सिनेरियो हैं उनका आपको पता हो, आपको पता हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा प्लेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, करंटली क्या इश्यूज है। फिर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब लाइक्स और डिसलाइक्स को आपने कभी भी ऐसा नहीं शो करना कि आपको आपको वो आपके बारे में एक जजमेंटल हो जाए, वो आपके बारे में एक राय कायम कर ले। लाइक अगर वो कहे कि जी आई डिसलाइक मूवीज, तो मे बी वहां पे कोई बंदा बैठा हो वो कहे कि ये बंदा तो जो है वो शिद्दत पसंद किस्म का लग रहा है मुझे, तो दैट माइट गिव यू अ बैड इंप्रेशन। आप कहते हैं कि जी मतलब आई लाइक अ फ्री सोसाइटी, ठीक है, मुझे मैं कहता हूँ कि सोसाइटी के अंदर ये जो हमने हदूद व कयूद रखे हुए ये नहीं होने चाहिए, तो दैट आल्सो मे गिव यू द पैनल अ वेरी बैड इंप्रेशन कि ये बंदा नजरिया इस्लाम, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ है। तो लाइक्स डिसलाइक आपने बड़े पोलाइटली रखना है। लाइक आई लाइक फास्ट फूड, ठीक है, आई लाइक जो है जी सम टीवी सीरियल्स, या कोई कोई स्पोर्ट्स का नाम दे दें। इसी तरह डिसलाइक्स को भी जरा जो है वो ऐसे रखें, वो मैं इन डिटेल जब आप डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के ऊपर बता दूंगा। डिसलाइक्स ऐसे रखें जो कि जजमेंटल ना होने दें आपके बारे में ग्रुप, और आपके बारे में ऐसी राय जाए कि ये इज अ सीरियस पर्सन, मोटिवेटेड है, नजरिया पाकिस्तान, नजरिया इस्लाम के खिलाफ नहीं है, and he is a very good person to be inducted as a teacher। इसके बारे में आ गए हैं जी आपकी जो आपकी आ गई हैं, आप कह लो कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ हर कोई देखे थोड़ी डिफरेंट करें, ये हर कोई कहता है आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम पैशनेट, आई एम डिवोटेड, ये वो थोड़ा डिफरेंट करें, थोड़ा प्रैक्टिकल करें। ऐसी चीजें जिसको आप मैयर कर सकते हैं उन चीजों को डालने की कोशिश करें। और वीकनेसेस का, आपकी वीकनेस ऐसी नहीं होनी चाहिए दैट मेक यू अ वीक कैंडिडेट फॉर द जॉब। आप अगर कहें कि सर आई एम लेजी, मतलब मेरी एक वीकनेस है, तो दैट इज अ वेरी बैड इंप्रेशन, दैट विल गिव यू अ वेरी बैड इंप्रेशन टू द पैनल। ये नहीं कहना। आप कहें कि जी सर वीकनेस आई हैव, आई कैन नॉट कीप अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन माय professional and personal life, sometimes my family complains that I take a lot of I gave a lot of time to my work, so that is a weakness as well, but it is going to, it is giving you a strength कि ये बंदा बड़ा डिवोटेड है, ये बड़ा प्रोफेशनल किस्म का बंदा है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ जी या आप कह दें कि जी वीकनेस मेरी है कि जी आई लाइक फास्ट फूड, जिसकी वजह से समटाइम्स आई गॉट माय, मेरा जो स्टमक है वो खराब हो जाता है। दैट भी एक खैर है, फास्ट फूड दुनिया को पसंद है ऐसी चीज। फिर फेवरेट बुक, कोई भी बुक है, आप बुक पूरी नहीं पढ़ सकते, उसका रिव्यू पढ़ लो। एजुकेशन के ऊपर किसी ने कोई किताब अच्छी लिखी हुई है उसको पढ़ लो, करिकुलम के ऊपर लिखी हुई है उसका ओवरव्यू पढ़ लो सर, ठीक है। आपको थोड़ा सा अगर पूछे तो आपको पता हो उसका। इतनी फेमस ना रखें बुक जो कि उन्होंने पहले पढ़ रखी है। तो इसके बाद फेमस कोट, 5 कोट आप जरूर याद रखें, 5 अशार इकबाल के जिनका तालीम के साथ ताल्लुक हो, या कोई और इकबाल के अलावा भी 2-3 शेर जो हैं वो आपको अच्छे आते हैं जिनका। योर इंस्पिरेशन, आपकी इंस्पिरेशन, आपका रोल मॉडल, आपकी फेवरेट पर्सनालिटी। आई विल रिकमेंड को इतना मशहूर ना रखें जिसके ऊपर पैनल आपको पैनलाइज कर दे, आपसे ऐसे सवाल पूछे जिसका आपको पता ही नहीं, वो कहेंगे आपने फेवरेट पर्सनालिटी रखी हुई है, आपको आपके उनके बारे में पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। फिर व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग फेज ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी में चैलेंजिंग फेज कौन सी थी, आप उससे कैसे बाहर निकले, सोचें, आप अपने बारे में तैयार कर सकते हैं ये चीज।
What was the most प्लेयरेबल मोमेंट जिस पे आप बहुत ज्यादा खुश हुए? कौन सा ऐसा मोमेंट था जिस पे आप खुश हुए? व्हाट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ? व्हाट वाज द ग्रेट रेग्रेट जिस पे आप बहुत ज्यादा पछताते हैं? कौन सा ऐसा डिसीजन है जिसे लेके आप बहुत खुश हैं? कौन सा ऐसा डिसीजन है जिसे लेके आपको अभी भी आपको मलाल रहता है? अच्छा, इसके बाद फेमस कोड मैंने कह दिया, फेमस बुक मैंने कह दी, उसके बाद आप ज़हन में रखेंगे जस्ट मैंने एक चीज लिख के दिया होगा। तो ये है चलें व्हाटएवर। अच्छा, इसके बाद फेवरेट कलर, ठीक है, एंड फेवरेट प्लेस जहाँ पे आपको जाना बहुत पसंद है, ये सारे आपके सेल्फ के बारे में, ठीक है। एंड व्हाई टीचिंग? टीचिंग ज्वाइन क्यों की? अगर आप ऑलरेडी टीचर हैं, टीचिंग ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? ये भी टीचिंग है, क्यों करना चाहते हैं? अगर ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं तो व्हाई यू वांट टू स्विच इनटू दैट जॉब? इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है, आपने ना तो ज्यादा आइडियलिस्टिक होना है ना ही ज्यादा रियलिस्ट होना है। अगर आप सिंपल एक जवाब दे देंगे कि जी मैं इस जॉब में इसलिए आना चाहता हूँ, ग्रेड 17 की जॉब है, इसकी पे अच्छी होती है, दैट विल गिव यू अ वेरी बैड इंप्रेशन। अगर आप सिर्फ ये कह देंगे कि जी असल में जी मुझे टीचिंग बहुत पसंद है तो इसलिए मैं इसमें आना चाहता हूँ, तो दैट इज अ वेरी आइडियलिस्टिक आंसर। योर आंसर शुड बी बैलेंस्ड। Sir, no doubt, my current job, which is doing as a primary school teacher, has given me a lot of things. I gained practical experiences. I gained a lot of respect. I gained experience how to tackle students, how to resolve their issues, and how to teach them effectively. But as everyone want to pursue a better career, so that was a very good opportunity for me. I struggled for it. I aimed to get a seat in higher education as lecturer education, and it because here you interact with more strong minds, more young minds, and they are refreshing, and they have many ideas. You learn from them, and it gives you more esteem. It gives you more knowledge. It is a great source of self learning as well. So that's why I want to pursue there. And naturally, it is a natural for man to go for higher grades and better remunerations. So that's why I struggle for that particular seat, and I am here in front of you. And inshallah, God willingly, I am very hopeful about my allocation. That is a balance answer. ठीक है जी। इसके बाद आप आ जाएं इसके ऊपर, what effect you have made in your other organization and now here. अगर हम आपको हायर करते हैं, why you think that you are a potential candidate for this seat? Why you are a better candidate for this seat? What would you do for the betterment of higher education department if you hire you? इसके आंसर अच्छे तरीके से तैयार करें। अब जो मेरा पहला आप लोगों के साथ जो मॉक होगा वो इन चीजों पे होगा। आप लोग प्रोफाइल तैयार करके स्कैन करके मुझे भेजेंगे। उस स्कैन को ये सारी चीजें जो सारी बैकग्राउंड सवाल सिर्फ तैयार करके बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे भेजेंगे, मैं उन पे आपसे सवालात करूंगा एंड देन जो जो आपकी खामियां होंगी आपको वो बता दी जाएंगी। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू प्रॉपर टाइम। करना आपने खुद है, आप कहीं भी जाओगे, पेड सेशन लोगे, जो मर्जी करोगे, करना आपने खुद है। यही बातें हैं, इन्हीं बातों के ऊपर आज से काम करना शुरू कर दो। नोबडी नोज यू बेटर देन यू। कोई बंदा आपको आपसे बेहतर नहीं जानता। आप अपने आप को बेहतर जानते हैं, आपको पता है कि आपके अंदर क्या फ्लॉज हैं। अभी से बैठना शुरू कर दें। आपकी आवाज की क्वालिटी लो है, कोशिश करें डेली लाइफ में मोटा बोलना, गले को भर के बोलना स्टार्ट कर दें। आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, आपका आई कांटेक्ट नहीं रहता, शीशे के सामने बैठ के प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। एक चीज नोट करें, यहाँ पर कासम अली शाह साहब की फाउंडेशन की जो पेज है, जो उनका वो है यूट्यूब है, उस पर जाएं। वहां पे एक बलोच साहब का है, हाउ टू एंटर इन क्लासरूम एंड हाउ टू कंडक्ट अपीयर इन इंटरव्यू। वो ड्रेसिंग से लेकर बैठने तक सारा समझाते हैं कि कौन सी ड्रेसिंग होनी चाहिए, आपने नॉक कैसे करना है, कमरे में दाखिल कैसे होना है। तो वो उसको वहां से सुने। कासम अली शाह साहब की फाउंडेशन का जो पेज है, वहां पे एक बलोच साहब है, उनका पूरा नाम मुझे नहीं आता, वो एक 40 मिनट का सेशन है, वो जरूर सुने और अपनी ड्रेसिंग और अपने जो चीजें हैं उनके मुताबिक उनको इम्प्रूव करना शुरू करें।
शीशे के सामने जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस करें, किसी को भी मॉक दे लें घर में बिठा के, यही सवाल उन्हें दें, उन्हें कहें मुझसे ये सवाल पूछें, वो आपको फीडबैक ना भी देंगे, आप जब बोल रहे होंगे आपको पता लग जाएगा मेरा कौन सा सवाल ठीक किया है, मैंने कहाँ से गलती की है, ये आपको पता लग जाएगा। ये सेशन अभी 1 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस मैं अगले सेशन में लेता हूँ, तो वो आप इसी जो लिंक है इससे दोबारा ज्वाइन करें।